हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभास कुमार है। मैं रेलवे में अजय सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ऊपर, ठीक ना। जिसमें हम लोग बात करेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने में कितना समय लगता है। अभी रिसेंटली जो HRMS अपडेट हुआ है, उसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने में क्या परेशानी हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि मेरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र कितना दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है बात करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में कि कैसे होता है। देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में सिंपल सी बात है, आपको जहाँ जाना है वहाँ कोई एक कैंडिडेट ढूंढिए जो वहाँ पोस्टेड हो और वो आपके जगह आना चाहता हो, ठीक ना। सिंपल सी बात है। अगर आपको मिल गया है तो सीधा सीधा HRMS के थ्रू अप्लाई कीजिए और आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक ना। जैसे अभी ग्रुप डी कैंडिडेट जो है वो कोई भी कैंडिडेट है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो वो किसी अन्य डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के मान लीजिए जनरल सर्विस में है वो अजय असिस्टेंट जनरल सर्विस, अगर वो चाहते हैं कि हम असिस्टेंट CNW में जाना चाहता है वो, तो अगर म्यूचुअल ढूंढिए, आप लगा सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि ग्रुप डी कैंडिडेट्स को कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपका डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो अगर आप लोग लेवल 1 के कर्मचारी हो तो। दूसरी बात है कि अभी जो रिसेंटली म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कुछ समस्या आ रहा है, ठीक ना। जैसा कि हम बहुत कैंडिडेट्स के से सुने हैं कि कोई कैंडिडेट मान लीजिए अभी जेई लोगों में सुने हम, जेई कुछ कैंडिडेट्स जो मेरा फ्रेंड है जेई में है, तो और SSC भी कैंडिडेट्स हैं, वो लोग का शायद कुछ इशू आ रहा है कि अगर वो इसका सब डिपार्टमेंट सेम नहीं हो रहा है, मतलब कैडर ID जो सेम नहीं हो रहा है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई नहीं हो रहा है। सुनने में आ रहा है, ठीक ना। हम तो अभी अप्लाई करके चेक नहीं किए, लेकिन सुनने में आ रहा है कोई कैंडिडेट्स हमको फ़ोन किए थे कि सर ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो उसमें क्या देखिए, आई थिंक कैडर लेवल जो है वो कैडर ID जो है, पोस्ट का जो एक ID होता है कैडर ID, वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट्स जेई इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस है और वो इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस से लगा रहा है म्यूचुअल, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लग जाएगा, ठीक ना। अगर कोई कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस है और TRS में जाना चाहता है, तो उस केस में उसका कैडर ID जो है वो अलग हो जा रहा है, ठीक ना। तो उस केस में दिक्कत हो रही है। लेकिन ग्रुप डी वालों के साथ ऐसा कोई भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप डी कैंडिडेट्स किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो म्यूचुअल में। ये ग्रुप डी से ऊपर के पोस्ट में होगा, ठीक ना। लेवल 1 से ऊपर के पोस्ट में, जैसे टेक्नीशियन का, JSSC का, इन सभी में ये समस्या में भी आ रहा होगा, आई थिंक, ठीक ना। हम तो अप्लाई करके देखे नहीं है, बट हम भी एक दिन चेक किए थे, तो उसमें दिखा रहा था कैडर ID मस्ट बी सेम, ये दिखा रहा था। तो देखिए, इस पर अगर आगे कुछ सुधार होता है तो वो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, नहीं होता तो फिर जो आप लोगों का कैडर सेम कैडर में जाना पड़ेगा, म्यूचुअल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में है तो जनरल सर्विस में ही उसका अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिकल TRS या फिर TRD में अप्लाई नहीं हो पाएगा अगर ऐसा समस्या रहेगा तो देखिए इस पर अभी जो आगे क्या एक्शन लिया जाता है वो बाद की बात है, ठीक ना। तो मेन म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो है ये दिक्कत समस्या आ रहा था अभी, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को कमेंट किए थे, तो ये अभी आप लोग कुछ दिन वेट कर लीजिए, मे बी इसमें कुछ रेलवे के द्वारा कुछ सुधार किया जाए, या फिर अगर नहीं किया जाए तो फिर आपको सेम कैडर ID सेम खोज के लगाना पड़ेगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ठीक ना। और बात करते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कितना समय लगता है और मेरा कितना दिन में हो गया। देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अगर जो ऑफिसर लोग चाहे तो 1.5 से 2 महीना में भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र आराम से हो सकता है, ठीक ना। लेकिन कभी कभी 3, 4, 5 महीना भी लग जाता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने में, और किसी किसी का 1.5 से 2 महीना में भी हो जाता है, ठीक ना। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑफिसर कितना जल्दी उसको आगे प्रोसेस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र ID जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड होकर किसी, मान लीजिए सीनियर DPO के ID में गया, मान लीजिए किसी एक ऑफिसर के ID में गया और वो छुट्टी पे चले गया, मान लीजिए छुट्टी पे है, तो फिर उसका ID कोई यूज़ नहीं कर सकता, वो अपना ID खुद यूज़ करते हैं सभी लोग, ठीक ना। तो आएंगे तभी फॉरवर्ड करेंगे, या फिर कोई ऑफिसर मान लीजिए 7 दिन तक ID खोला ही नहीं, मान लीजिए, ऐसा नहीं होता। आजकल हर ऑफिसर या पर डे ID खोलते ही खोलते हैं, क्योंकि आजकल HRMS के थ्रू ही टोटल चीज़ रेलवे का हो गया डिपेंडेंट। जैसे आपका ट्रांसफ़र भी HRMS के थ्रू होता है, लीव जो भी है सब HRMS में हो गया है, सर्विस रिकॉर्ड भी अब सर्विस रिकॉर्ड के रूप में हो गया है। इसके साथ ही मान लीजिए आप NOC अप्लाई करते हैं, कोई कैंडिडेट्स मान लीजिए NOC या फिर किसी जॉब के लिए या फिर कोई कोर्स करने के लिए, कोरेस्पोंडेंस से कोई कोर्स करने के लिए, तो वो भी अब HRMS के थ्रू हो गया है। मतलब टोटल चीज़ जो है HRMS के थ्रू ही हो गया है। यहाँ तक कि एक HRMS का नया मॉड्यूल भी आने वाला है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे अगला वीडियो में, ठीक ना।
तो और मेरा ट्रांसफ़र जो है वही अप्रॉक्स मेरा ट्रांसफ़र भी वो 3 से 4 महीना में मेरा भी हुआ था, ठीक ना। 3 से 4 महीना में मेरा भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया था, ठीक ना। तो अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप लोगों को लेना है तो ये एक रेलवे का सबसे आसान तरीका है ट्रांसफ़र लेने का। इसमें जल्दी ही 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। और अदर ट्रांसफ़र जैसे मान लीजिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में जो होता है, बहुत सारे ट्रांसफ़र है, स्पाउस ग्रांट ट्रांसफ़र या फिर कोई कैंडिडेट विकलांग कैटेगरी आते हैं उसका ट्रांसफ़र, या फिर विडो लेडीज़ है उसका ट्रांसफ़र, तो उस केस में जल्दी होता है। बट ऑन रिक्वेस्ट जो नॉर्मल ग्रांट है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, रेलवे के द्वारा जो है बहुत ही टाइम लगा दिया जाता है उसमें। थोड़ा स्पाउस सुनने में आ रहा है कि स्पाउस ग्रांट और को थोड़ा रेलवे जल्दी थोड़ा करने का कोशिश करता है, बट उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र ये एक ऐसा ट्रांसफ़र जो सबसे फास्ट होता है, 2 से 3 महीना में हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपके मन में कुछ दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक ना। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, मेरा भी ट्रांसफ़र हुआ था तो उसी के लिए वीडियो नहीं आ रहा था, सेटल अपना हो रहे थे। तो अब रेगुलर वीडियो आएगा। चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।